Hello students and welcome back. In this lecture we will discuss goodwill and its method. So first मैं आप लोग को बताऊंगा कि what is the mean of goodwill. Goodwill is reputation, name, fame which is a benefit for business to earn profit. Okay? तो goodwill जो होता है goodwill means reputation, आपका कितना नाम है, कितना फेमस है और जिसकी वजह से क्या होता है उसको प्रॉफिट होता है. ओके, सो लेट्स सी. Goodwill. It is a benefit, name, fame, and reputation and image of the business. Goodwill is a benefit, name, fame, reputation, and image of the business. Why? For to earn profit. And the most important thing is goodwill is calculated on performance basis. In admission of partner, goodwill plays a important role because goodwill जो न्यू पार्टनर लेके आएगा उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करना है on performance basis. Okay, so it is a meaning of goodwill. Now let's see, there are two methods of goodwill. तो यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज average profit method and number two is super profit method. So we will see average profit method first. तो जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है that is a average profit method. मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसके बेस पे ही आते हैं. So let's see number one, average प्रॉफिट मेथड. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट. सो एवरेज प्रॉफिट मेथड का सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट ऑल प्रॉफिट्स. स्टेप नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स. तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि सभी प्रॉफिट को ऐड करना पड़ता है. ऐड ऑल प्रॉफिट्स. जो भी ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ है उसको आप क्या करना है, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करना है. एंड डिडक्ट ऑल लॉसेस. जो भी ईयर में आपको लॉस हुआ है उसको डिडक्ट करना है, इट मींस माइनस करना है. देन यू विल गेट प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर. टोटल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा. देन नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. नाउ एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास यहां पे फॉर्मूला दिया है. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट. एंड टोटल प्रॉफिट आपको कहां से मिलेगा? यहां से. ऐड ऑल प्रॉफिट्स एंड डिडक्ट ऑल लॉसेस. तो यहां से आपको स्टेप नंबर वन से आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा. देन नंबर ऑफ ईयर मींस टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है. जैसे मैंने बोल दिया कि सर मुझे 2014, 15, 16 में प्रॉफिट हुआ था.
एंड 17, 18, 19, 20 मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, पूरा प्रॉफिट को प्लस कर लूंगा एंड लॉस को माइनस कर दूंगा। तो जितना भी नंबर्स है मेरे पास 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी नंबर्स ऑफ ईयर है वो सब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। सो नंबर 3 जो थर्ड स्टेप है इस कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे मुझे गुडविल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेथड नंबर 1 दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो यू कैन नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स सेकंड वन इज super profit. Super profit means it is the profit which is earned over and above the normal profit. ये वो प्रॉफिट होता है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सर मुझे इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर मुझे उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है, दैट इज अ सुपर प्रॉफिट। इफ द फर्म अर्न्स एक्सेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है दैट इज माय सुपर प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल which used by the firm to start and run the business activities। जैसे मान लो क्या हो गया है कि मैंने एक कंपनी चालू किया, तो कंपनी चालू करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। मैंने कैपिटल उसको यूज कर दिया और मेरा कंपनी चल रहा है। तो कंपनी को चलाने के लिए जो असेट्स मैंने परचेस किया, सपोज मेरे कंपनी मैंने कंप्यूटर लेके आया, मशीन लेके आया, तो वो सब क्या है, मेरा एक टाइप का असेट्स है, दैट इज कैपिटल ऑल्सो, बिकॉज वो असेट्स पे मेरा खर्चा हुआ है, मैंने उसको परचेस किया है। तो बिजनेस को रन करने के लिए जो कैपिटल लगता है दैट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। Next one is a normal rate of return. It is the rate of return normally earned by the firm in the same industry, or it is the profit expected by the investor on the capital employed। मतलब जो पैसा मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया है वो पैसा मुझे उससे ज्यादा अगर मुझे इनकेस पैसे मिलता है दैट इज माय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो लेट्स सी सम steps of super profit method. So first step is calculation of average profit। तो एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू total profit। total profit means add all profit and deduct all losses। total profit upon number of years। then step number 2 is calculation of normal profit। calculation of normal profit। so normal profit is equal to कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसा कि मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इनटू NRR। NRR आपको परसेंटेज में दिया रहेगा। NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। देन थर्ड वन इज calculation of super profit। so we have formula for super profit। super profit is equal to
एवरेज प्रॉफिट into normal profit. Step number 4 is calculation of goodwill. So goodwill calculate करने के लिए by super profit method is goodwill is equal to super profit into number of year purchase. ये नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, so here is a super profit method. You can note down, students.